बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे कॉनिक सेक्शन में सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस। तो IIT JEE 2024 में पेपर 1 में सर्कल का एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x टच अ सर्कल विद सेंटर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सर्कल का 0, अल्फा, और हमारा अल्फा जो है ग्रेटर देन 0 है, एंड रेडियस r एट द पॉइंट A1। यहाँ पे कह रहा है कि हमारी लाइन y इज इक्वल टू 2x जो है ये सर्कल को टच कर रही है पॉइंट A1 पर, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर जो है 0, अल्फा है, और अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर होगा और इसका सेंटर हमारा y एक्सिस पे होगा। तो सबसे पहले हम अपना सर्कल बनाएंगे। ये हो गया हमारा सर्कल। अब अपनी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू 2x, और जहाँ पे हमारा लाइन और सर्कल दोनों टच हो रहा है वो पॉइंट हमारा A1 है, और सर्कल का सेंटर 0, अल्फा है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। हम इसको लिख लेते हैं पॉइंट C से। ये हमारा ओरिजिन है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कह रहा है कि हमारी लाइन सेगमेंट जो है A1 B1 दी हुई है, मतलब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट हमारा B1 है। अगर हम क्या करते हैं, लाइन A1 और B1 को मिला देते हैं तो ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई A1 B1, और यहाँ पे हमारा ये सर्कल का डायमीटर हो गया। और आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 5 है। तो आगे हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारा मैच करने वाला है, मतलब यहाँ पे P Q R S हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें हमारा है अल्फा T A1 और B1 का मान निकालना है, फिर मैच करवाना है, फिर उसके बाद देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सर्कल में अपना पैरामीटर कोऑर्डिनेट मानते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, मतलब हम पॉइंट ए को मान सकते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ये हो गया हमारा A1 पॉइंट। अब यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x। अगर यहाँ पे इसका हम स्लोप निकालें तो यहाँ पे हमारा m इज इक्वल टू स्लोप इसका 2 है, मतलब यहाँ से हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos थीटा पॉइंट A में और sin थीटा। तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 के अपॉन में 1 होगा, तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5। यहाँ पे हम हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 बनेगा, 1 ऐड हो जाएगा तो हमारा 5 हो गया, मतलब हाइपोटेनस हमें अंडर रूट 5 मिल गया। तो cos थीटा तो हमें मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 5, और अगर sin थीटा निकालें तो sin थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 5। तो यहाँ से हमें sin थीटा और cos थीटा का मान मिल गया। अगर a का मान भी मिल जाता तो यहाँ पे हमारा पॉइंट A आ जाता। तो यहाँ पे हम a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x। ये लाइन हमारे सर्कल को टच करे, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन जो है सर्कल पर टेंजेंट है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो लाइन सर्कल के सेंटर से होके जा रही है वो हमारी लाइन जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हमारे टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन होती है और वो सेंटर से होकर जाती है तो सेंटर से हमारी डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे हमारा ये था कि C से लेके A1 तक हमारी जो डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस है, और हमारे टेंजेंट पर परपेंडिकुलर भी है और सर्कल के सेंटर से जा रही है, मतलब यहाँ पे हमारा एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है और हमें लाइन का इक्वेशन दिया होता है और पॉइंट भी पता होता है, तब हमारा फार्मूला होता है D इज इक्वल टू मॉड A इंटू x1 प्लस B इंटू y1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, जब हमें पॉइंट और हमें इक्वेशन दिया होता है लाइन का। तो यहाँ पे हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये हमारी टेंजेंट वाली लाइन है। इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी की डिस्टेंस हमें निकालना है, और पॉइंट हमें दिया हुआ है 0, अल्फा। हमारा पॉइंट है 0, अल्फा, और लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, मतलब यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और d इज इक्वल टू हमारा r है, तो r इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा मॉड 2, और x की जगह पे हम रख देंगे 0 माइनस y की जगह पे हम रख देंगे अल्फा अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, B स्क्वायर का मतलब हमारा 1 आ जाएगा। अगर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है r इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हमारा माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 5 मॉड में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा अल्फा ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ से मिल गया हमें अल्फा अपॉन अंडर रूट 5, ये हमें मिल गया r का मान। यहाँ से अगर हम क्या करें, अल्फा इज इक्वल टू लिखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट 5 इंटू r। अब इसको यहाँ पे हम ऐसे रहने देते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है जिससे हम आगे के पॉइंट निकाल लें। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 5 है, इसका यूज़ करते हैं। अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट 5 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू, अंडर रूट 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है अंडर रूट 5 प्लस 1। यहाँ से r को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाता है
√5 इंटू √5 प्लस 1, मतलब यहाँ से हमारा √5 प्लस 1 तो ये दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया r इज इक्वल टू √5। तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू था √5 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। √5 इंटू √5 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाता है अल्फा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल गया √5, अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 5। तो अपने सर्कल को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी डिस्टेंस OA1 जो है ये हमारी डिस्टेंस A है, और यहाँ पे हमारा रेडियस जो है अभी हमने सॉल्व करके निकाल लिया, मिल गया √5। और यहाँ पे हमारा जो CO है ये वाली डिस्टेंस ये हमारी अल्फा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अपनी प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिली हुई है 5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25 बन जाएगा, इज इक्वल टू ए का मान निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस रेडियस हमारी √5 है, स्क्वायर कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब ए स्क्वायर हमें मिल गया 25 माइनस 5, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 20। तो यहाँ से अगर हम ए इज इक्वल टू लिखें तो √20, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा 2√5। ये मिल गया हमें ए का मान, अल्फा का मान मिल गया, आर का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। अब पहले जाके हम क्या करते हैं, जो हमें मैच करने वाला दिया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P है जिसमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 5 के बराबर, तो यहाँ से हमारा मैच हो जाएगा ये 4 वाले से। और हमारी रेडियस जो है मिली हुई है √5, तो ये हमारा 2 से मैच हो जाएगा। अब हमें A1 और B1 का मान निकालना है। तो यहाँ पे A1 का मान निकालने के लिए cos थीटा और sin थीटा भी पता है, A का मान भी पता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। हमारा A1 पॉइंट जो है A cos थीटा A sin थीटा है, सारी वैल्यू में मिली हुई है, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें A1 इज इक्वल टू, ए का मान हमें मिला 2√5, cos थीटा का मान सबसे पहले हमने निकाला था 1/√5 था, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए का मान 2√5, sin थीटा का मान हमारा था 2/√5। तो यहाँ से हमें मिल जाता है A1 इज इक्वल टू √5 से 5 कट गया, यहाँ से मिल गया 2, इधर भी कट जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2, 4 मिल गया हमारा A1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले B1 भी निकाल लेते हैं, फिर जाके मैच करेंगे, क्योंकि हमें B1 का मान भी निकालना है। तो ये हमारे सर्कल का डायमीटर है, और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा A1 है, ये पॉइंट हमारा B2 है, और ये सर्कल का हमारा सेंटर है जो दिया हुआ है 0, अल्फा, मतलब यहाँ से मिल गया 0, 5। अल्फा की वैल्यू हमारी 5 थी, और A1 की वैल्यू अभी हमें मिली 2, 4। अब हमें B1 निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे x और y जो है ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब x, y हमारा कोई मिड पॉइंट होगा, और यहाँ पे ये हमारा होगा x1, y1, बी पॉइंट होगा हमारा x2, y2, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसी फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x का मान यहाँ पे हमारा 0 था, इज इक्वल टू x1 हमारा 2 था, x2 हमें निकालना है, अपॉन में 2 था, तो यहाँ से हमें मिल जाता है x2 इज इक्वल टू -2। और हमारा फार्मूला है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y का मान हमारा 5 है, इज इक्वल टू y1 का मान हमारा 4 है, प्लस y2/2। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, मतलब y2 इज इक्वल टू मिल गया 10 माइनस 4, मतलब यहाँ से मिल गया y2 इज इक्वल टू 6। तो मतलब यहाँ से हमें B1 पॉइंट मिल गया -2, 6। अब जाके अपने ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। हमारा A1 पॉइंट मिला हुआ था 2, 4 जो हमारा 5 से मैच हो रहा है, और हमारा B1 पॉइंट मिला था -2, 6 जो हमारा थर्ड वाले से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सबको मैच कर लिया। अब जाके अपने ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P जो है वो हमारा 4 से मैच हुआ है, पॉइंट Q जो है वो हमारा 2 से मैच हुआ है, पॉइंट R हमारा 5 से, और पॉइंट S हमारा 3 से। तो जाके मैच करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C अगर देखें तो हमारा P जो है 4 से, Q 2 से, R 5 से, S 3 से। तो मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा टफ नहीं था। आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी और चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।